Hello student, good morning. Today I am Rahul and today we will discuss the group 617. ओके लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, अब तक हमने कर चुके हैं हमने ग्रुप 16 कर लिया है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सब कुछ फिनिश कर चुके हैं। उसमें हमने ग्रुप 16 की प्रॉपर्टीज़ करी थी, स्टार्टिंग में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद हमने कुछ उससे रिलेटेड कंपाउंड किए थे, जैसे ऑक्सीजन का किया, डाइऑक्सीजन किया था, ओजोन किया था, सल्फर डाइऑक्साइड किया था और सल्फ्यूरिक एसिड किया था और ऑक्सो एसिड्स किया था। तो ऐसे ही अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 को आपको पता है ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। आपको पता है कि जो पी ब्लॉक होता है 13 टू 17 होते हैं। पी ब्लॉक कितने होते हैं? 13 टू 17 होते हैं, नो डाउट। तो 13 टू 17 होते हैं, तो उसमें से हमने अब 17th ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और जो मेनली 17th ग्रुप होता है उनको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रीसीडिंग टू नोबल गैस, मतलब नोबल गैस से पहले होते हैं ये, क्लियर। और जो ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है बेटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसाइन, तो ये हमारे ग्रुप 17 के मेंबर हैं, ठीक है। इनको हम हेलोजन्स बोल देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो NH2 NP5, एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से पीरियड का है, ओके। तो ये आपका एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 2s2 2p5। ऐसे क्लोरीन का क्या हो जाएगा 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5, आयोडीन का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5s2 5p5, 6s2 6p5, 7s2 7p5। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली, एक चीज़ पता चली कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए? टू स्टेबल या अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो किसकी? नोबल गैस की। ये भी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ इसके अंदर, तो ऑल द हेलोजन प्रीसीडिंग द नोबल गैस इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस, कि इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्या करने के लिए? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट के बारे में, क्लियर है। इसके बाद है दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया आपको? तो बेटा एक चीज़ बात है इसमें कि जो ग्रुप 17 है, तो अगर हम बात करें इनकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी तो इनकी 1 होगी, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। यानी जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में और नहीं भी। देखो जैसे कि अगर हम बात करें, मैं आगे बताऊंगा वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया चलेगा, आपको पता चल जाएगा। चलो जैसे ही आएगा, चलो जब कर लेंगे डिस्कस। तो सबसे पहला है जनरल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP5 है। अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हर बार क्या होगा, एक न्यू शेल ऐड होएगा। तो न्यू शेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? N को रिप्रेजेंट करेगा, और N यहाँ पर आपका हर बार क्या होएगा, चेंज होता रहेगा। जैसे 2s के बाद 3s 4s 5s 6s 7s, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और दिस इंडिकेट दैट अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है, वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो कैसे इंक्रीज़ कर रही है, जैसे से हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ओके। ये भी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी क्या करती है, आपके डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, फ्लोरीन की बात करते हो आप, वो सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है, जो साइज क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो फ्लोरीन इज़ द की जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई वो सबसे छोटी है। पर डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर आपको हर शेल क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करता है। तो जिससे क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल से उसका डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसके थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया है। ये बेटा हमने जो भी पढ़ा है पेज नंबर 23 पढ़ा है, पेज नंबर 23 पढ़ा है। अब हम पेज नंबर पढ़ेंगे 24। तो सबसे फिफ्थ है, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आ जाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता ही है क्या होती है, कि भाई आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। उसके लिए जो आप एनर्जी देते हो, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डन, ठीक है।
तो अब बात करते हैं इनकी आयनेशन एंथैल्पी। तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज फ्लोरीन का सबसे क्या है, छोटा है, तो आयनेशन एंथैल्पी इसकी क्या है, ज़्यादा है। बट दूसरी बात क्या है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनको तो एक की रिक्वायरमेंट है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करेंगे, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लूज़ करेंगे नहीं फ्लोरीन फैमिली। तो यही बात है कि हाउ दिस टेंडेंसी जो होती है डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ द एटम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता ही है क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर आउटर मोस्ट सेल में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हैलोजन फैमिली है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सेप्टिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और एक्सेप्टिंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी इनकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बात आती है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन की होनी चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू क्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि बेटा जो फ्लोरीन होता है वो किस में लाई करता है, 2p ऑर्बिटल में लाई करता है, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, जबकि क्लोरीन किस में लाई करता है, 3p में लाई करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है। तो जैसे ही क्या करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 2p के अंदर आता है, तो उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन जो फ्लोरीन है वो इजी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता एज़ कंपैरिजन टू क्लोरीन। और क्लोरीन का साइज क्या है, 3p है, उसके पास 3d ऑर्बिटल भी है, साइज बड़ा भी है, तो इजी से वो जो क्लोरीन होता है वो इजी से इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो दैट्स वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच हैज़ द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपने बताना है क्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज क्लोरीन is lie in the 3p orbital and fluorine is lie in the 2p orbital. When incoming electron is added in a 2p orbital, the interelectronic repulsion in 2p orbital. So that's as comparison to 3p orbital. So that's why 2p orbital does not easily occupy the extra electron its own shell. Okay, तो और ये और एक चीज़ और देखी गई है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब देख फ्लोरीन से क्लोरीन जा रहे तो आप सोचोगे कि भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, बट नहीं, डाउन द ग्रुप जाते जाते तो क्लोरीन के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, टेंडेंसी है, वो ख़त्म हो जाती है इनकी। ठीक है, तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सिंस अब मैं पढ़ रहा हूँ, सिंस हेलोजन हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज साइज ऑफ द एटम इंक्रीज कर जाता है। हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फ्लोरीन हैज़ ए लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता ही दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सिक्स प्रॉपर्टी पे, फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फिजिकल स्टेट देख के, तो फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन का नेचर कैसा है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आर वीक होते हैं हेलोजन्स के बीच में, क्योंकि दोनों फ्लोरीन के बीच में क्या स्मॉल साइज हो जाता है, तो उनमें क्या उनके पास लोन पेयर तो होती हैं, लोन पेयर के बीच में इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक हो जाता है। द नेचर ऑफ द फोर्स इज वंडरवाल होता है एंड मैग्नीट्यूड क्या कर जाता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो फ्लोरीन क्लोरीन तो होते हैं गैसेस होते हैं, जबकि ब्रोमीन कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। ब्रोमीन जो होते हैं वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, आयोडीन क्या होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड होता है। अगर हम बात करें कलर की, कलर क्या है, हेलोजन्स क्या है, आर कलर्ड होते हैं। जैसे फ्लोरीन का कलर कैसे दे रखा है बेटा, पेल येलो, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन और आयोडीन का डार्क वॉयलेट है। अब रीज़न क्या आया कि भाई ऐसा क्यों, कहता है कि द कलर ऑफ द हेलोजन इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि जो ये लाइट, जो ये कलर हमें दिखाई देता है ड्यू टू ट्रांजिशन दिखाई देता है। तो सबसे पहले क्या करता है कि जो हम बाहर से इसको एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और दोबारा से फिर वो एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है, तो दोबारा से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। जितनी एनर्जी को उसने अब्जॉर्ब किया उतनी एनर्जी को विजिबल रीजन के अंदर डाल देता है, इस वजह से हमें, ठीक है,
द कलर ऑफ द हेलोजन इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बाय देयर मोलिकुलर रिजल्टिंग इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल, ये इसका रीज़न है। अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट पेज में मूव कर चुके हैं बेटा 25 पे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑल द एलिमेंट ऑफ द हेलोजन फैमिली हैव ए टेंडेंसी टू एक्वायर इन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि कौन एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और गेन कर सकता है, क्या करने के लिए? अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो आपको पता ही है कि जो हेलोजन्स होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या है, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जो फ्लोरीन है वो ऐसा एलिमेंट है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑलवेज -1 देखी गई है। जबकि अगर आपने ऑक्सीजन को देखा हो तो ऑक्सीजन -2 भी है और +2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो फ्लोरीन है वो -1 में ऑक्सीजन स्टेट में शो करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ऑल द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड किस पे करती है बेटा? जो उसके सराउंडिंग एटम लगे होते हैं, एलिमेंट लगे होते हैं। अगर उस सेंट्रल एटम से अटैच जो आपका एलिमेंट है, अगर वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा तो वो उस सेंट्रल एटम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो जिस वजह से जो सेंट्रल एटम है उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इतनी समझ में आ गई है? ओके। तो आपको पता ही है कि जो क्लोरीन है, ठीक है, और ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके पास क्या होते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास 3D ऑर्बिटल है, तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये अगर मान के जैसे, और ये हाँ दूसरी बात, जो ये हेलोजेंस होते हैं ना, ये इंटर हेलोजेंस कंपाउंड बनाते हैं। आगे बताऊंगा। इंटर हेलोजेंस का मतलब जैसे ICl3, आयोडीन भी हेलोजन है और क्लोरीन भी हेलोजन है, तो इनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो अगर जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेट ज़्यादा है, ठीक है, और सराउंडिंग एटम जो अदर हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेटिविटी कम है, तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे मैंने ICl3 का नाम दिया, तो I के सराउंडेड में कौन है? क्लोरीन है। अब क्लोरीन कितने अटैच है? आयोडीन से 3 क्लोरीन अटैच है, तो वो आयोडीन से क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, जिस वजह से आयोडीन +3 स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इस वजह से मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी +1, +3, +5, +7 तक पहुँच सकती है, IF7, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द हेलोजन फैमिली have a tendency to acquire noble gas electronic configuration by either accepting an electron resulting in the formation of monovalent anion बनाएंगे, और by sharing one electron with those other element. Thus they show an oxidation state -1 or +1 depending on whether the element combining with halogen depend करेगा। Fluorine has always -1 oxidation state, never it show positive oxidation state. Other element of this group show oxidation state कितना? +1, +3, +5 and +7 in addition to -1. -1 तो शो कर सकते हैं अदर एलिमेंट के साथ। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से? वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं 9 पॉइंट पे आ गए बेटा हम। नॉन मेटालिक रिएक्टर। यस, नॉन मेटालिक रिएक्टर तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये जो हेलोजेंस होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है? गेन करने की होती है, ना कि लूज करने की होती है, ठीक है। ऑल द हेलोजन हैव ए हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एग्जिबिट नॉन मेटालिक करेक्टर, ठीक है। द नॉन मेटालिक रिएक्टर हाउ एवर अगर करेगा भी तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो आयोडीन शो सम डिस्टिंक्ट मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम केमिकल बिहेवियर की बात करते हैं। लाइक अदर एलिमेंट, ठीक है, ऑफ P ब्लॉक जो अपना है, ये हेलोजेंस है प्रेजेंट इन ए सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जबकि फ्लोरीन जो है इज एनोमलस इन मैनी प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको बताया जैसे ऑक्सीजन की क्या है, कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसी क्या फ्लोरीन की भी क्या है? एनोमलस प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर हेलोजन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई ओके स्टूडेंट, हाँ, तो हम पेज नंबर 26 पे मूव कर चुके हैं बेटा, तो आप 26 पेज देख लीजिए। अब बात करते हैं कि जो फ्लोरीन है उसकी एनोमलस प्रॉपर्टी कौन सी है। मैंने बता ही दिया है वैसे तो, कि एक तो स्मॉल साइज का है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या है? लो है। क्यों है? क्योंकि इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है। एंथैल्पी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, और ना ही ये अपनी कोवेलेंसी जो है जैसे HF है,
यानी फ्लोरीन सेंट्रल में हो सकता है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ बनाएगा तो, जैसे कि IF7 आयोडीन जैसे 7 बॉन्ड बना रहा है, जबकि फ्लोरीन 7 बॉन्ड नहीं बना सकता किसी के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, आयोडीन के पास d ऑर्बिटल है, दैट्स वाई इट फॉर्म d और इट फॉर्म मतलब यू कैन से दैट 7 बॉन्ड। ओके, इसके बाद हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग की। तो ऑक्सीडाइजिंग क्या है बेटा? जो दूसरों को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। और ऑक्सीडाइज वही कर सकता है जिसकी पावर ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि फ्लोरीन जो है अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। बिकॉज it is because of their high electron affinity that they have a great tendency to take up electron. The oxidizing power of halogen वो क्या करेगी बेटा, decrease down on going down the group from fluorine to astatine. The relative oxidizing power of halogen can be further illustrated by the reaction with water. तो हम यहाँ से दिखा रहे हैं, जैसे फ्लोरीन को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर, ठीक है, टू गिव ऑक्सीजन दे रहा है। F2 को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो उसने ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऐसे सेम क्लोरीन एंड ब्रोमीन को हमने वाटर साथ रिएक्ट कराया तो कोरस्पॉन्डिंग उसने क्या बनाया, हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलिस बनाया। X2 + H2O क्या बनाया, HX, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलिक, और ये HOX क्या होता है, हाइपोहेलिक एसिड होता है। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन एंड वाटर इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस आयोडीन एंड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये रिएक्शन है, आप देख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन की। अब आपको पता ही है हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, जैसे कि देखिए कि हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे HF हाइड्राइड, हेलो एसिड्स बनाएंगे ये, ठीक है, हेलाइड्स। हेलोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वोलेटाइल हेलाइड, द फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, HX मिलेगा। सबसे बात करें हम पेज नंबर, बेटा हम नेक्स्ट पेज में मूव कर चुके हैं, 27 में मूव कर चुके हैं, फिजिकल नेचर इनका जो हेलाइड्स का रिएक्टिविटी। तो फिजिकल नेचर में क्या है, HF है, जैसे कि वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, एक्सेप्ट HF को छोड़कर बाकी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, गैसेस हैं। देखो एक चीज़ और आगे देखो, एक्सेप्ट HF ऑल अदर हाइड्राइड, HCl, HBr एंड HI आर गैसेज है। HF इज लिक्विड बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि HF लिक्विड क्यों है, तो आप बता सकते हो कि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑल दी हाइड्रोजन हैलाइड एक्ट एज ए एसिड इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। सही बात है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन भी शो करते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI है। तो HI जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। कैसे? क्योंकि हमें क्या पता है एसिड क्या होता है, जो H+ देते हैं, यस। तो डाउन जब आप क्या करते हो, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हो, HF, HCl, HBr, HI को डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज क्या कर जाता है, आयोडीन का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाती है। तो HI जो है सबसे ईजिली से क्या दे सकता है, H+ निकाल सकता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो HI है बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी किसके बेस पे बताया मैंने, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे। ऑल दी हेलोजन एसिड आयनाइज टू गिव H+ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन दिया उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं। द अबव ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द HX बॉन्ड। तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का देखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, HF की ज़्यादा है, और सबसे कम किसकी है, HI की ज़्यादा है। तो सबसे बॉन्ड जल्दी कौन टूटेगा, किसका, HI का। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हुआ, HI। तो यही बेटा रीज़न है। इसके बाद है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सेम चीज़ रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या, जो दूसरों को रिड्यूस कर सके। रिड्यूस कैसे करा रहे हैं हम, हाइड्रोजन को लूज करा के। तो हाइड्रोजन लूज कौन करेगा बेटा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी वीक है, HI की। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो यहाँ पर जो HI है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये इसके बारे में है, ठीक है। इसके बाद है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन के बारे में है कि हेलोजन डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकता। तो बट देयर ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर इनडायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, ओके स्टूडेंट, तो हम पेज नंबर 28 पे आ गए हैं। तो आप बेटा पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। तो फ्लोरीन को जब आप Na के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये बनाता है OF2 बनाता है।
डाइक्लोरो ऑक्साइड्स Cl2O इज obtained indirectly by passing chlorine over precipitate mercuric oxide। इसको हम इनडायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, देखो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लोरीन को हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड से पास करा रहे हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, Cl2O मिलता है ऑक्साइड। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे Cl2 का स्ट्रक्चर भी दिखा दिया और ClO2 का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया और Cl2O7 का स्ट्रक्चर भी आपको मिल गया है। इसके बाद है आपका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, अगर मेटल साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, जैसे MgBr2 बना रहा है। हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। फॉर एग्जांपल द हेलोजन इन जनरल रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल द मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट हीलियम एंड नियोन। कि हेलोजन जो है जनरली क्या करता है, सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, बट किसके साथ नहीं रिएक्ट करता, जो आपके नोबल गैसेज हैं, ठीक है। वाइड रेंज और वेराइटी ऑफ बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद है इसकी जो विद मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा हैविंग लो आयनेशन एंथैल्पी है, ठीक है। और हेलोजन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक हैलाइड, तो ये आपके सामने है, जैसे कि NaCl होता है। मेटल साथ आपको पता ही, मेटल साथ तो हैलाइड ईजी से फॉर्मेशन हो ही सकती है। तो ओके बेटा, पेज नंबर आप आ जाओ 29 पे। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवार्ड्स विद हेलोजन, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर हेलोजन। तो इंटर हेलोजन कौन कौन से किस टाइप के बना सकते हैं, ये XX टाइप के, जैसे कि आप XX टाइप के ICl, ठीक है। और ये XX3 बना सकते हैं, जैसे ICl3, और ये ICl5, ठीक है, IF7। तो ये इस टाइप के क्या कर सकते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा, हमने ये इस ग्रुप 17 किया है, जो जनरल डिस्कस किया है, तो हम इसकी थोड़ी सी वर्कशीट जो आपको पास है, तो वर्कशीट में क्या क्या है बेटा क्वेश्चन, कि वाई फ्लोरीन डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी वाइल अदर हेलोजन एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। कि जो फ्लोरीन है ओनली एक टाइप की वैलेंसी शो करता है, अदर जो है वो नहीं शो करते, ऐसा क्यों। तो आपको अगर क्वेश्चन, आपने वीडियो को ध्यान से जो भी है, मतलब आपने सुना है ऑडियो को, तो आप इसी से इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट है, फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन एटम, येट HF हैज़ लोअर एसिडिक स्ट्रेंथ देन HI, ऐसा क्यों। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई ClF3 एग्जिस्ट वाई FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपने बताना है। चौथा है बेटा, OF2 जो है शुड बी कॉल्ड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, नॉट द फ्लोरीन ऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलते हैं, उसको हम फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोलते, ऐसा क्यों। नेक्स्ट है, आयोडीन इज मोर सोल्यूबल इन KI देन इन वाटर, इस तरह के आपने क्वेश्चन देने हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस है देन किससे, क्लोरीन की, ऐसा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई हेलोजन आर हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सो एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। और 9th क्वेश्चन है बेटा, कि फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर हेलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऐसा क्यों। तो ये बेटा आपने बताना है, ठीक है। इसकी आपने वर्कशीट तैयार करनी है और आपने इसमें अपने रिकॉर्ड में रखना है। ओके बेटा, तो वीडियो को आपको समझ में आई हो, ऑडियो नोट्स आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।